नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा सिमनाबाद में बनाई जा रही नहर के मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसके बारे में अधिवक्ता वरुण तनखा द्वारा बताया गया कि 2008 में 800 करोड़ रुपए की लागत से 40 माह में इन नहर का निर्माण होना था, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसको लेकर विधानसभा में भी सवाल उठाए गए थे और इसके जवाब मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए दिव्यांशु मिश्रा द्वारा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है। आज एमपी हाई कोर्ट जबलपुर बेंच में एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन हमने फाइल करी थी। आज उसकी सुनवाई थी। ये PIL जो थी वो दिव्यांशु मिश्रा जी के बिहाफ पे फाइल हुई थी। इस PIL में जो मेन मुद्दा था वो ये था कि जो नर्मदा विकास प्राधिकरण है उसने 2008 में इस्लामाबाद एरिया में एक कनाल को बनाने का टेंडर निकाला था। वो टेंडर 2008 में निकाला गया था और उस टेंडर की कंडीशन ये थी कि वो 40 माह के अंदर अंदर उसको आप कंप्लीट करेंगे। वो जो टेंडर की जो वैल्यू थी वो थी करीबन 800 करोड़। आज की डेट में हमने कोर्ट के सामने ये पक्ष रखा कि ये सवाल असेंबली में भी उठाया गया और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनने उसमें जवाब दिए। तो जो जवाब दिए हैं उन जवाबों को लेकर कुछ हमारे चिंतन का विषय था, इसलिए हम उस चीज़ को हमने कोर्ट के सामने रखा है। वो जवाब में उन्होंने ये कहा है कि 40 माह की अवधि थी इसको कंप्लीट करने की, लेकिन अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। 13 साल डिले चल रहा है इस प्रोजेक्ट में। अभी 13 साल हो कंप्लीशन के बाद भी ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। ये एडमिटेड फैक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है असेंबली में कि जो 800 करोड़ का जो टेंडर था उसमें आज की डेट में 1450 करोड़ की पेमेंट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर को दी जा चुकी है। उसके अलावा कुछ और भी उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि एक ये टर्न की टेंडर था। टर्न की टेंडर का ये मतलब होता है कि आप शुरू से लेके एंड तक पूरा टेंडर को कंप्लीट करके देंगे और कोई भी अगर एडिशनल काम होता है तो वो उस प्रोजेक्ट के स्कोप ऑफ वर्क के अंदर आता है। लेकिन असेंबली के जवाब में हमने ये भी पाया कि कुछ ऐसे काम हैं जो स्कोप ऑफ वर्क में थे, लेकिन उसके बावजूद भी और फ्रेश टेंडर्स निकाले गए हैं और पैसा दिया गया है दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को और उसी कॉन्ट्रैक्टर को जिसने इनिशियली जो टेंडर लिया था। तो हमने ये सारी बातें हमने अपनी याचिका में कही। आज हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने स्टेट से एक स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है और बोला है आप बताइए कि इसमें प्रोजेक्ट की आपकी क्या स्टेटस है, कब तक कंप्लीट होगा और इसमें अभी तक जो एक्सटेंशन मिले हैं क्यों मिले हैं। अगर वो सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी स्टेटस रिपोर्ट में उन्होंने डालने को दिया है और 4 हफ्ते बाद को ये मुकदमा रखा गया है। नोटिस इसमें नहीं जारी हुए हैं, सीधे स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है कोर्ट से। ये काम ऐसे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हैदराबाद की एक कंपनी पटेल इंजीनियरिंग SEW को 26/3/2008 को विभाग ने अनुबंध कर टेंडर दिया था। ठेके की लागत उस समय 799 करोड़ थी और समय सीमा 40 माह की थी। कहां 40 माह और कहां आज 2024 में हम चल रहे हैं। 25/7/2011 तक इसको पूरा करने की समय अवधि थी। लगातार ठेकेदार पर सरकार इतनी मेहरबान है कि लॉन्ग एक्सटेंशंस दिए जा रही है उनको। लगातार ठेकेदार पर इतनी मेहरबान है। न जाने ठेकेदार और सरकार के बीच में क्या प्रेम है ये हम नहीं समझ पा रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में माननीय हाई कोर्ट इस पर भी संज्ञान लेगा। हम अपनी बात हाई कोर्ट के समक्ष रखेंगे। हाई कोर्ट में हम मांग भी करेंगे कि आने वाले समय में एक जांच कमेटी बनाई जाए इस पूरे मामले को लेकर और जांच कमेटी और एक समय सीमा निर्धारित करी जाए कि इतनी समय सीमा में आपको जनता को पानी उपलब्ध कराना है, जिससे कटनी जिले का पेयजल संकट दूर हो सके, हमारे किसान भाइयों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। हम नर्मदा जी का जल कटनी में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसको लेकर हमने ये कदम उठाया है और मेरा ऐसा मानना है कि सत्य की जीत होती है और इस मामले में भी सत्य की जीत होगी और माननीय हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में, हाई कोर्ट के निर्देश में और हाई कोर्ट के माध्यम से कटनी को नर्मदा जी का जल
मैहर को, सतना को, रीवा को नर्मदा जी का जल उपलब्ध हो पाएगा। इसमें जो भी दोषी हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो पाएगी और जनता को उनका हक मिल पाएगा। आज मैं हाई कोर्ट का माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं उनका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय विवेक तनखा जी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और समाज सेवा के नित नए कार्य करने के लिए उनसे हम प्रेरित होते हैं। हमारे आदरणीय बड़े भाई वरुण तनखा जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आज बड़ी बखूबी के साथ कोर्ट में जनता का पक्ष रखा, हमारी मांग रखी। हम आगे कटनी को नर्मदा जी का पानी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।